तीसरा जो है कलेक्टिव नाउन, और चौथा आपका मटेरियल नाउन, और पांचवा है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। जो यहाँ पे है कलेक्टिव नाउन, देख लीजिए आप। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, जैसे आप देख लीजिए, बना रहा हूं मैं कुछ। ये क्या है? ये देख लीजिए आप लोग, ये अंगूर है। इसमें से अगर मैं एक निकाल देता हूँ तो ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर है, ये भी अंगूर, अंगूर अंगूर अंगूर, ग्रेप है। अब मैंने इसको क्या किया, इसमें क्या किया हमने, ये जो अंगूर है, कई जो अंगूर है अलग अलग, इन अंगूरों को मिला दिया तो इस तरीके से बन गया अंगूर। तो क्या बन गया? ये हो गया अंगूर का गुच्छा। ये है ग्रेप्स। अब इन ग्रेप्स में से ये क्या बन गया? बंच ऑफ ग्रेप्स। अंगूर का गुच्छा बन गया। अब कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन जो होता है, इसमें देख रहे हैं हम, अगर एक अंगूर था तो क्या वो गुच्छा था? क्या वो बंच था? जब अलग अलग अंगूर थे तो नहीं। लेकिन जब हमने कई अंगूर को, कई ग्रेप को मिला दिया, यानी ग्रेप्स कर दिया, ग्रेप्स को मिला दिया, तो उनका ये बन गया गुच्छा। ये बन गया बंच ऑफ ग्रेप्स। तो यानी कि अंगूर का गुच्छा। तो यही जो बंच वर्ड है, इसको हम बंच कब कहे? जब क्या एक अंगूर था तब क्या ये बंच था? नहीं। लेकिन जब कई अंगूर मिल गए, जब कई अंगूर मिल गए तो ये क्या बन गया? ये इसका बंच बन गया, ये इसका गुच्छा बन गया। तो यही, जब ये अंगूर था अकेले तो ये सिर्फ अंगूर था, लेकिन जब इसको कई अंगूरों को मिला दिया तो अंगूर रहा। लेकिन कई अंगूर जब मिल गए, तो कई अंगूरों को एक साथ मिला दिया तो क्या बना? तो वो अंगूर का गुच्छा बना, अर्थात इसका एक ग्रुप हुआ। इस अंगूर के जो ग्रुप हुआ, जो समूह हुआ, वो झुंड हुआ। उस झुंड को हमने एक नाम दिया, वो कहा बंच। तो बंच क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। अर्थात कलेक्टिव नाउन क्या हो सकता है? कलेक्टिव नाउन जो होता है वो होता है किसी चीज का, कोई भी वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक ही प्रकार की चीजें, अर्थात एक ही प्रकार की चीजों का समूह हो और उस समूह को कोई नाम दिया जाए, तो वो जो है क्या होता है? वो कलेक्टिव नाउन होता है। अर्थात हम कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ things or persons of same type। ध्यान दीजिए, अगर एक ही प्रकार की व्यक्ति हो, वस्तु हो, उन वस्तुओं का कोई समूह हो, उस समूह को अगर कोई नाम दिया जाता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन होता है। जिस प्रकार होता है आपका, जैसे हुआ कि बंच ऑफ ग्रेप्स, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया। तो ये जब कई अंगूर मिले तो अंगूर का जो ग्रुप बना, उस ग्रुप को हमने नाम दिया बंच। जब स्टूडेंट्स कई पढ़ते हैं तो कई स्टूडेंट्स बनते हैं, तो क्या बनता है? कई स्टूडेंट्स मिलकर जब पढ़ाई करते हैं तो क्या बन जाता है? क्लास। क्या बन जाता है? वो बन जाता है क्लास। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्या हुआ? क्लास हो गया। जैसे ऑर्केस्ट्रा हुआ, जब कई सिंगर हो या म्यूजिशियंस हो, म्यूजिक से जुड़े हुए लोग हों, उनका जब समूह बन गया तो उसको हमने नाम दे दिया ऑर्केस्ट्रा। जब कई जहाजें या कई गाड़ियां एक साथ में जा रही हैं या उनका झुंड बन गया तो उसको हमने नाम दे दिया फ्लीट। क्या नाम दिया उसको हमने?
फ्लीट, ये सब क्या हुए? कलेक्टिव नाउन्स हो गए। हम तो ताश खेलते हैं, ताश का पत्ता होता है, जब क्या एक ताश का पत्ता होता है तो क्या होता है? तो ताश का पत्ता है। लेकिन जब कई ताश के पत्ते मिल जाते हैं, कई ताश के पत्ते मिल गए ऐसे ऐसे, आप समझ लीजिए, जब कई ताश के पत्ते मिल गए तो क्या हुआ? वो ताश के पत्तों का क्या हो गया? वो झुंड बन गया। तो ताश के पत्तों का जब झुंड बन गया तो क्या बन गया? ताश के पत्तों की गड्डी बन गई, पैक बन गया, तो हो गया पैक ऑफ कार्ड्स। पैक ऑफ कार्ड्स। तो यहाँ पे क्या देखा है? एक ही प्रकार की जब कई चीजें हैं तो उनका हमने जो समूह बनाया, तो उस समूह को हमने जो नाम दिया वो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे कई भेड़ है, बकरी है, तो उनका एक झुंड बन गया तो उसको क्या करेंगे? उसको हम कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक ऑफ शीप हो गया, भेड़ों का झुंड हो गया। फ्लॉक ऑफ गोट्स हो गया, बकरियों का झुंड हो गया। इस प्रकार से क्या हुआ कि कई डाकू हैं मिल गए तो गैंग ऑफ रॉबर्स हो गया। तो क्या हो गया? अभी एक डाकू था तो वो डाकू था, लेकिन जब कई डाकू मिल गए तो उसका पूरा गैंग बन गया। उस ग्रुप को हमने क्या नाम दिया? उस ग्रुप को हमने नाम दिया गैंग नाम दिया। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जब एक ही प्रकार की कई चीजें या व्यक्ति मिल जाए और उनका जब कोई झुंड बन जाए, उनका जो समूह बन जाए, तो उस समूह को जो हम नाम देते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये था कलेक्टिव नाउन। अगला है, अगले अब हम इसका एक विशेष कुछ कलेक्टिव नाउन की लिस्ट जो है हम आपको लिख करके उसको हम अपलोड कर देंगे, जिससे जाना किसके किस चीज के ग्रुप को क्या कहा जाता है ये भी आप जान जाएंगे। ठीक है, अब आगे आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन को हिंदी में धातुवाचक संज्ञा कहते हैं। मटेरियल नाउन क्या होता है? इट इज द नेम ऑफ metals or substances of which things are made। उन धातुओं का नाम या उन पदार्थों का नाम। मटेरियल नाम क्या होता है? मटेरियल नाम होता है उन धातुओं या पदार्थों का नाम होता है जिनसे वस्तुएं बनती हैं। ध्यान देना, वो धातुएं, वो वस्तुएं या वो पदार्थ जिनसे वस्तुएं बनी हो, यानी तो वस्तु को उनका ध्यान, जिनसे वस्तुएं बनती हो, वही क्या होते हैं? वो मटेरियल नाउन्स होते हैं। धातुओं में तो आप जान रहे हैं कि जैसे आपका हो गया कि आपका आयरन हो गया, लोहा, लोहे से वस्तुएं बनती हैं। आपका कॉपर हो गया, कॉपर से वस्तुएं बनती हैं। आपका ब्रास हो गया, ब्रास से वस्तुएं बनती हैं। गोल्ड हो गया, गोल्ड से वस्तुएं बनती हैं, ज्वेलरी बनती है। सिल्वर हो गया, सिल्वर से वस्तुएं बनती हैं। तो ये मेटल से क्या है? ये सब मटेरियल नाउन्स हो गए। मटेरियल 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 नाउन, मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन हो गए। लेकिन अब यहाँ पे एक शब्द और है, सब्सटेंसेस, पदार्थों का नाम भी। पदार्थों का नाम मतलब कोई और भी चीजें जो है मटेरियल नाउन होती हैं। तो दो चीजें होती है। कभी कभी क्या होता है कि मटेरियल नाउन कोई वस्तु है, कोई चीज है, तो मटेरियल नाउन कब होती है? उसके यूज के आधार पर। उसके यूज के आधार पर हम देखते हैं कि मटेरियल नाउन है कि मटेरियल नाउन नहीं है। हो ना हो सकता है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है। यानी कुछ चीजें ऐसे होती है, मटेरियल नाउन जो होता है वो कॉमन नाउन भी हो सकता है, कॉमन नाउन मटेरियल नाउन भी हो सकता है, उसके यूज के आधार पर। यूज क्या है कि कॉमन नाउन वो है जब उसको सेम प्रकार की एक ही प्रकार की चीज, सभी चीजों को सेम नाम जो दिया जाता है वो कॉमन नाउन हो जाता है, बराबर रूप से जो नाम दिया जाए। लेकिन मटेरियल नाउन कब होता है? मटेरियल नाउन तब होगा जब उससे कोई चीज बनी होगी, तब कोई वस्तु बनी होगी, तो जैसा जिससे चीजें बनती हैं तब वो मटेरियल नाउन होता है। जैसे हमने दिया कि हमने लिखा कि फिश लिव इन वाटर। फिश लिव इन वाटर, मछलियां पानी में रहती हैं। मछलियां पानी में रहती हैं। अब ये क्या है? एक सेंटेंस हो गया। और एक हो गया फिश इज डिलीशियस टू ईट।
मछली खाने वाले जानते होंगे, मैं तो भाई प्योर वेजिटेरियन हूँ, शाकाहारी आदमी हूँ। मछली खाने में स्वादिष्ट होती है। अब यहाँ पे दो सेंटेंस हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मछली दिया गया है। तब इन दोनों मछलियों में क्या अंतर है? यहाँ पे जो मछली है ये हुआ कॉमन नाउन में है, यहाँ पे जो मछली है वो मटेरियल नाउन है। अब दोनों में अंतर क्या है? अंतर क्या है कि यहाँ पे जो मछलियां पानी में रहती हैं क्या है, मछली हो या मछलियां, सारी मछलियां मछली है। मतलब एक ही प्रकार की चीजों को दिए जाने वाला सेम, तो एक ही बिरादरी की, एक ही कैटेगरी की सबस चीजों को दिए जाने वाला नाम है यहाँ पे। मछली की जो जैसे जितनी भी चीजें होंगी वहां पर दिए जाने वाले नाम से मतलब है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये जो मछली है, यहाँ पे मछली उस मछली के प्रकार से मतलब नहीं है। यहाँ पर जो है फिश से बना हुआ व्यंजन की बात है। यहाँ पर एक डिश है खाने की। मछली जब खाते हैं तो मछली की क्या बनती है, वो डिश बनती है। जब मछली खा रहे होते हैं, मछली बनाते हैं खाने वाले लोग, तो क्या है वहां पर मछली, वहां पर मछली एक मछली से बनी हुई एक डिश की बात हो रही है। वहां सिर्फ मछली की बात नहीं हो रही है, मछली से बनी हुई डिश की बात हो रही है। तो वहां पर मछली का जब मछली से डिश बनती है तो क्या होता है उसमें, मछली से कोई डिश, जो मछली से बनी हुई कोई डिश है जिसको बोलते हैं मछली खा रहा है, वो मछली खाने में अच्छा होती है, स्वादिष्ट होती है। तो वहां पे जो मछली है, वहां का मतलब क्या हुआ, वहां पे मछली अकेले आदमी नहीं खा रहा। वहां पे क्या है, वहां पे ऐसा है कि वहां पे जो डिश बनी है उसमें मछली क्या है, एक मटेरियल है। जिसे जैसे कि उसमें मछली, उसमें क्या यूज हुआ है, उसमें उसमें मछली यूज हुआ है, फिश है। वहां पे मटेरियल यूज हुआ है, आप देखेंगे कि साल्ट यूज हुआ होगा, वहां पे स्पाइसेस यूज हुए होंगे, मसाले यूज हुए होंगे। तो ये सब क्या है, ये सब मटेरियल हैं इसको क्या करने के, मछली की से बनी हुई डिश बनाने के लिए। इन सबको मिलकर जो है वो डिश बनी है, लेकिन सिर्फ नाम मछली का लिया जा रहा है। लेकिन उसमें यूज जो है साल्ट का भी हुआ है, स्पाइसेस का भी हुआ है, मसालों का भी हुआ है। तो वहां पर फिश क्या हुआ, फिश एक उस डिश को बनाने का मटेरियल है। अर्थात यहाँ पे जो है मछली क्या है, वो चीज है, उस चीज का नाम है जो जिससे कोई वस्तु बनती हो। तो यहाँ पर जो डिश बनी है उसको बनने का काम है, उससे मछली से वो वस्तु बनी है, वो डिश बनी है। तो मिस फिश क्या हुआ, वहां पे एक मटेरियल हुआ, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, एक मटेरियल नाउन हो गया। इसीलिए इस वर्ड में, इस सेंटेंस में ये मछली क्या है, ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। और इस सेंटेंस में क्या है, इस सेंटेंस में कॉमन नाउन, इस सेंटेंस में मटेरियल नाउन। आप समझ गए होंगे कि मटेरियल की कोई वर्ड ऐसा भी हो सकता है कि वो कॉमन नाउन भी हो और मटेरियल नाउन भी हो। देखा जाएगा उसके प्रयोग के आधार पर, किस प्रकार से उसका यूज हुआ है उसके आधार पर। अगर वो कॉमन रूप से है, सिर्फ उसकी बिरादरी की चर्चा हो रही है, तो क्या है, वो कॉमन नाउन है। और अगर किसी उसका यूज जो है उस सेंटेंस में इस प्रकार हुआ है कि वो किसी चीज के बने हो, कोई चीज उससे बनी है, उसमें एक मटेरियल के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो क्या है, वो वहां पे एक क्या है, वो मटेरियल नाउन कहलाएगा। अब बात आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, चर्चा हम कर लेते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये क्या है, इट इज द नेम ऑफ स्टेट, एक्शन or quality apart from those, yeah, that apart from that person or thing which possess it। ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी इट इज द नेम ऑफ स्टेट, एक्शन और क्वालिटी अपार्ट फ्रॉम
अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन और थिंग विच पॉजेस इट। कहने का मतलब हुआ वो पर्सन, वो व्यक्ति, वो वस्तु जिसके अंदर जो जो इस किसी गुण का, किसी कार्य का, किसी अवस्था का मालिक है, जो अर्थात जिसके अंदर वो कोई गुण है, कोई अवस्था है, कोई कार्य जो कर रहा है, उसका जो कार्य है, उसका जो ओनर है, उस व्यक्ति से, उस वस्तु से को छोड़ करके, उसको उससे हट करके उसके किसी अवस्था को दिया जाने वाला नाम, उसके किसी कार्य को दिया जाने वाला नाम, या उसके किसी गुण को दिया जाने वाला नाम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। जैसे कोई बच्चा है तो चाइल्ड है, तो बच्चा है तो ये तो कॉमन नाउन हो गया, बट ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन उसकी अवस्था है कि वो बचपन में है, तो उसके उस बच्चे से हटकर उसकी अवस्था का नाम हमने दे दिया चाइल्डहुड है, उसका बचपन है, तो ये क्या हो गया? चाइल्डहुड क्या हो गया आपका? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। जैसे कोई चोर है, थीफ है, चोरी करता है, उसके कार्य का नाम दे दिया गया हमको, जो काम किया उसने किया, थेफ्ट चोरी का काम किया, तो वो हो गया चोरी, उसके कार्य का नाम हो गया, जो इससे हट करके है, अर्थात इसको छोड़ करके इसके कार्य का नाम दे दिया हमने, तो क्या हुआ आपका? ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदार आदमी है, ऑनेस्ट मैन है, तो ऑनेस्ट मैन है तो वो उसके अंदर कौन सा गुण है? उसके गुण का नाम दे दिया गया कि ऑनेस्टी है, तो क्या हो गया? वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो बाकी नाउन से अलग होता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो नाउन को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। नाउन को अगर हम बांटे तो नाउन को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक को हम बोल सकते हैं कंक्रीट, और एक को हम बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। जो आपका कंक्रीट है उसमें बाकी के चारों नाउन आ जाते हैं और इसमें एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। कंक्रीट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है? वो चीजें जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो छुआ जा सके, देखा जा सके, विच कैन बी टच्ड और सीन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? इनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इनका सिर्फ एहसास किया जा सकता है। इनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इनको सिर्फ महसूस किया जा सकता है। अनुभव वाली चीजें हैं ये। क्या है? ये सिर्फ ये माइंड पर निर्भर करती हैं, दिमाग से पता चलती हैं। और ये चीजें क्या हैं? ये जो होती हैं ये ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस हैं। छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्वाद टेस्ट कर सकते हैं इनको, और क्या कहते हैं, इनको हम सूंघ सकते हैं, तो वो चीजें आती हैं। इनके साथ ऐसा नहीं है, यानी कि ये है ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस से जो चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस मतलब जिनको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जान सकते हैं, अपनी आंख से देख सकते हैं, त्वचा से उनका एहसास कर सकते हैं, कान से उसको हम सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, जीभ से उसको हम चख सकते हैं, तो वो चीजें हो गई कंक्रीट नाउन। लेकिन ऐसी चीजें जो हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ठीक है, उनको हम स्वाद नहीं ले सकते। ऐसी चीजें होगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहाँ होता है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस है, इनका पता हमें कहाँ चलता है? सेंस ऑर्गन से। और इनका पता कहाँ चलता है? मस्तिष्क से। हमारा दिमाग इसको महसूस करता है। जो दिमाग से महसूस होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा, और जो ज्ञानेंद्रियों से महसूस होगा वो कंक्रीट नाउन में आएगा। इसलिए जो है ये दो कैटेगरी में हो गया कि क्या है, इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, न इसको हम शरीर से यानी त्वचा से इसको न हम एहसास कर सकते हैं, न इसको हम सूंघ सकते हैं, न इसका हम स्वाद ले सकते हैं। ये चीजें क्या हो गई? ऐसी जो चीजें होंगी वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में था। किसी की ईमानदारी है तो ईमानदारी को देखा नहीं जाता, ईमानदारी को सूंघा नहीं जा सकता, ईमानदारी को शरीर से स्पर्श करके उसको छुआ नहीं, स्पर्श करके उसको नहीं जाना जा सकता है। ये सब चीजें हैं। ईमानदारी को कैसे जानते हैं? ईमानदारी, किसी के अंदर ईमानदारी है कि नहीं है, उसका काम
उसके कार्य जो भी वो करता है, उसकी क्रियाकलाप, उस वर्क को देख करके, जो कुछ भी है उसे क्रियाकलाप को देख करके उसका एहसास हम दिमाग हमें बताता है, हमारा मस्तिष्क से हम उसको समझते हैं, तो क्या होता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि कुछ जो आर्ट्स एंड साइंसेज हैं, आर्ट्स एंड साइंसेज, जिससे हम पढ़ाई करते हैं, तो ना पढ़ाई करते हैं तो जो विषय पढ़ते हैं, जैसे आपका हो गया फिजिक्स, हो गया केमिस्ट्री, हो गया आपका सिविक्स, हो गया आदि, ये चीजें क्या है, जो आर्ट्स एंड साइंसेज जो हम पढ़ाई करते हैं, अगर कोई पूछे ये किस नाउन, ये कौन से नाउन होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये याद रखना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी, और ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ये इनको कॉमन नाउन में बोलिएगा आप, और दूसरा नाउन नहीं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इनका ये हमें दिमाग से चलता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस नहीं है। आशा करता हूँ